हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें बिल्ड IQ विद रूबी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए देखेंगे आज विश्व के इतिहास के बारे में। पहला है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते 1260 से 1321 ईस्वी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है और इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नर्क की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस जो राज्य का एक नवीन चित्रण प्रस्तुत करती है और आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को ही कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। दूसरा है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ये 1765 से 1783 ईस्वी तक चला। इस दौरान 13 अमेरिकी कॉलोनियों ने ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्थापना की। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई और रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वॉशिंगटन थे जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की पार्टी थी जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी और इस घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ। अगला है फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई और 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया और वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने ही बनाया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठे। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतवा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। फ्रांसीसी क्रांति में वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को ईस्वी को कोर्सिक द्वीप की राजधानी अजासिया में हुआ और नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेक्स्ट है इटली का एकीकरण। इटली में एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान था जिसने इतावली प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों को संगठित करके एक इतावली राष्ट्र बना दिया। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजेनी को माना जाता है और मेजेनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। इटली की समस्या को काउंट कावूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबोल्डी को कहा जाता है और गैरीबोल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना संगठन किया था। अगला है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य पर्सा था और जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है और जर्मनी राष्ट्रीय सभा का डायट के नाम से जाना जाता था। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 ईस्वी में किया गया था।
थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।